वेलकम डियर स्टूडेंट माय यूट्यूब चैनल BKY कंप्यूटर क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग। प्रीवियस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़े और कंप्यूटर फंडामेंटल बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर बेसिक नहीं पता रहेगा तो फिर आगे का पढ़ना बेकार ही है। ठीक, तो हम लोग फंडामेंटल पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, जैसे कि हम एक वीडियो में बता दिए थे आप लोग को कि कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग, कंप्यूटर, और सेकेंड होता है डिजिटल कंप्यूटर, और थर्ड होता है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। ओके, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटर, एंड सेकेंड डिजिटल कंप्यूटर, एंड थर्ड हमारा क्या होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक, एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर का वर्क होता है, एक सिंगल लाइन में वर्क करता है और इसका वर्क होता है टेम्परेचर, हाइट, ये सब जो हम लोग मापते हैं ना, ये सब हमारा काम होता है एनालॉग कंप्यूटर का। ठीक है ना। तो जितने भी हम लोग टेम्परेचर ये नापा जाता है कि टेम्परेचर क्या है, वेदर क्या जो देखा जाता है हम लोग का वेदर का रिपोर्ट, वो हमारा एनालॉग कंप्यूटर के थ्रू ही होता है। और सेकेंड हमारा डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर में जो भी हम इस समय यूज कर रहे हैं कंप्यूटर, वो सब हमारे क्या हैं, डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक, और आपको हम बता देंगे अभी कि डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है हमारा एनालॉग कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर का मिक्स पॉइंट होता है। इसमें दोनों की विशेषताएँ होती हैं, एनालॉग की भी होती है, डिजिटल की, दोनों की विशेषताएँ हमारी हाइब्रिड में होती है। ठीक है, तो डिजिटल कंप्यूटर हमारा जो होता है 4 प्रकार से होता है। ठीक, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर, और होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, एंड एक होता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर, जो कि अलग अलग वर्क हैं। हम लोग माइक्रो कंप्यूटर यूज़ करते हैं, जो भी हमारा लैपटॉप यूज़ करते हैं, हमारे जो सिस्टम होते हैं कंप्यूटर जो यूज़ करते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर ही हमारे। मिनी कंप्यूटर भी वर्क किए जाते हैं बहुत जगह। क्या है कि जब आप लोग देखे होंगे कि बस कंडक्टर जो होते हैं टिकट काटते हैं, वहाँ पे भी मिनी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। और भी मेन फ्रेम कंप्यूटर है। और सुपर कंप्यूटर जो होता है कि बहुत ही बड़ा होता है, जो कि बहुत ही फास्टली वर्क करता है। सब कंप्यूटर का एक ही जगह वर्क करना हो तो फास्टली वर्क करेगा और एक ही टाइम में बहुत ही फास्टली वर्क कर लेता है। ठीक, तो आप लोग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर समझ गए होंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। और डिजिटल कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। तो आप लोग समझ गए होंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। हम यूनिट के बारे में आप लोगों से बात किए थे, जिसमें कि हम CPU को डिस्कस किए थे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि हमारा कंप्यूटर का माइंड होता है। और हम लोग मेमोरी के बारे में बात किए थे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, जिसे बोलते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। मेमोरी का वर्क क्या होता है? मेमोरी हमारी डेटा को स्टोर करता है। डेटा मीन्स क्या? जो भी हमारे टेक्स्ट फाइल होते हैं, फ़ोटोज़ होते हैं, जो कुछ भी होते हैं, जो डाटा हम लोग इंटर करते हैं
बीट बाइट MB फॉर्म में जो भी हमारा फॉर्मेट में होता है वो सब हम डाटा को कहाँ स्टोर करते हैं, मेमोरी में। और मेमोरी में ही डाटा हमारा स्टोर होता है, ठीक। और मेमोरी को हम बताए थे आप लोगों को कि 2 प्रकार का होता है, एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी मेमोरी होता है। प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। और इसी मेमोरी को बोलते हैं हम लोग इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मेमोरी एंड एक्सटर्नल मेमोरी होता है। हमारा जो प्राइमरी मेमोरी है, प्राइमरी मीन्स क्या होता है, मुख्य, जो हमारे मुख्य मेमोरी हैं, ठीक। इसमें हम 2 टाइप बताए थे आप लोग को, रैम एंड रोम। हमारे क्या है, प्राइमरी मेमोरी है, ठीक। और सेकेंडरी मेमोरी में क्या बताए थे हम, पेन ड्राइव, CD, HDD, SSD और जो कुछ भी हमारे बाहरी जितने भी मेमोरी हमारे लगेंगे पूरे आ जाएंगे सेकेंडरी मेमोरी में। और भी देखिए रैम क्या होता है हमारा, एक होता है SRAM जिसको बोलते हैं स्टैटिक रैम, और एक होता है DRAM, डायनेमिक रैम जिसे बोलते हैं, ठीक। इसी प्रकार से हमारा कई टाइप्स हो जाते हैं जो कि एक्स्ट्रा होते चले जाते हैं। इसी तरह से रोम के भी होते हैं हमारे, P रोम, E रोम, बहुत सारे ऐसे रोम होते हैं जिसके टाइप्स होते हैं। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन मेमोरी के जो मेन पार्ट होते हैं हमारे 2 पार्ट होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में रैम एंड रोम होते हैं, और रैम भी 2 प्रकार से होता है, SRAM एंड DROM होता है। सेकेंडरी मेमोरी में पेन ड्राइव, CD, HDD, SSD जो भी हमारी बाहरी डिवाइस लगती हैं मेमोरी, वो सब हमारे क्या हो जाते हैं, सेकेंडरी मेमोरी होते हैं। और हम लोग डिस्कस किए थे इनपुट और आउटपुट डिवाइस के लिए कि इनपुट डिवाइस क्या होती है और आउटपुट डिवाइस क्या होती है। हमने इजी वे में बताया था कि जो भी हमारी डेटा को इंटर करता है, कोई भी डिवाइस, जो भी डिवाइस हमारी डेटा को इंटर करता है मीन्स कंप्यूटर में, वो हमारा क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। इनपुट डिवाइस होता है। इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं, जिस माध्यम से, जिस भी डिवाइस के माध्यम से हमारी डेटा कंप्यूटर में जाती है, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जो भी हो, उसके थ्रू हमारा डेटा अंदर जाता हो या मैनेज करता हो, वो हमारा क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। और आउटपुट डिवाइस क्या होता है, जिस भी डिवाइस के थ्रू हमारी डेटा बाहर आती है या हमको आउटपुट दिखाई देता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, आउटपुट डिवाइस। आउटपुट दिखाने का मतलब क्या हुआ, मैंने इनपुट से डेटा को इंटर किया, डेटा को हमने क्या किया, इंटर किया, और हमें डिस्प्ले हो जाए या बाहर हम पेज पे निकाल लें कोई भी डेटा, तो हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। कोई भी डेटा हमारा अगर डिस्प्ले पे शो कर रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, वो आउटपुट हो जाएगा, ठीक। क्योंकि कोई भी रिजल्ट अगर हम देखते हैं तो वो आउटपुट होता है। कोई भी, जैसे कि हम कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, उसका एक आउटपुट निकलता है, ठीक। अंदर हम लोग क्या किए हैं ये नहीं पता होता, लेकिन उसका आउटपुट हमको दिखता है लास्ट में, रिजल्ट जिसे बोलते हैं। तो इनपुट डिवाइस हमारा क्या हो गया, जिसके थ्रू हमारा डेटा इंटर होता है उसको इनपुट डिवाइस बोलते हैं, और जिसके थ्रू हमारा डेटा बाहर आता है उसको आउटपुट डिवाइस बोलते हैं, ठीक। क्लियर। तो हमारे फंडामेंटल जो है कंप्यूटर के इतने सारे हो गए, जो भी हमारा था जनरेशन था, कंप्यूटर टाइप्स थे, मेमोरी मैनेजमेंट था, उसके बाद हमारा यूनिट मैनेजमेंट था। तो हम लोग एक चीज़ और बात किए थे बूटिंग के बारे में, तो आप लोग जान जाइए बूटिंग के बारे में। बूटिंग क्या होता है कि जब भी हम अपने सिस्टम को ऑन करते हैं, सिस्टम ऑन होना मीन्स क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, OS जिसे बोलते हैं, और OS को ही हम बोलते हैं विंडोज़ 7, 8, 11 चल रहा है इस समय, और 10, ठीक। OS मीन्स क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। जब हम अपने सिस्टम को ऑन करते हैं, कंप्यूटर को ऑन करते हैं, CPU का पावर बटन प्रेस करते हैं, तो हमारी क्या होती है, विंडो जो होती है, हमारी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है,
ये क्या करती है, बूटिंग करती है, बूट करती है। बूट करना मीन्स क्या होता है, प्रोग्राम को लोड करती है सिस्टम को ऑन होने के लिए कि हम लोग उस पर वर्क करें। और बूटिंग करती है तो दो तरह से हमारा बूटिंग होता है, आप लोग को बताए थे। फर्स्ट जब बूटिंग करेगा तो इसको बोलेंगे हम लोग कोल्ड बूटिंग, और सिस्टम अगर हम लोग रिस्टार्ट करते हैं दोबारा तो हमारा क्या हो जाएगा, वो वार्म बूटिंग हो जाएगा। कोल्ड बूटिंग एंड वार्म बूटिंग। और बूट कौन करता है, बायोस करता है, BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है ना। तो OS जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, जो विंडो है, इसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन इसको हम करेंगे विंडोज़ के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जिसे बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम वी कैन नॉट एनीथिंग डू इन द कंप्यूटर, ठीक। तो हम लोग विंडो के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं कंप्यूटर में, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।